Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं क्लास 4 जीके का, उसका नाम है लुक एट अर्थ। तो आपको स्क्रीन पे अर्थ तो दिख ही रहा होगा, और अर्थ क्या है? अर्थ इज आवर प्लैनेट, राइट? सोलर सिस्टम में देयर आर हाउ मेनी प्लैनेट्स? देयर आर 8 नंबर ऑफ प्लैनेट्स। और हमारा प्लैनेट कौन सा है? हमारा प्लैनेट है चिल्ड्रन मरकरी, वीनस, अर्थ, माने 3rd नंबर का प्लैनेट जिसका नाम है अर्थ, राइट? और लाइफ पॉसिबल अर्थ में क्यों है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अर्थ में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जिससे लाइफ होती है पॉसिबल। और इसलिए अपने अर्थ में लिविंग बींग्स क्या कर रहे हैं? लिव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लिविंग बींग्स लिव ही करते हैं ना, दे ग्रो, दे मूव, दे ईट फूड टू ग्रो, राइट? सो चिल्ड्रन, आज हम अपने अर्थ को देखेंगे। अब आप बोलोगे कैसे देखेंगे? उसके लिए तो टीचर हमें स्पेस में जाना पड़ेगा। सो चिल्ड्रन, स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी अर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। और कैसे जानते हैं? उसका कारण है चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे पास है सैटेलाइट्स, ओके? और ये सैटेलाइट्स अपने स्पेस में जाके चिल्ड्रन अर्थ के बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हमें देते हैं जिनके बारे में हम अर्थ में रह के नहीं मालूम कर सकते। उसके लिए स्पेस में जाना पड़ता है। और स्पेस में इतने इजीली जाया जा सकता है क्या? नो। एंड दैट इज व्हाई हर देश की जो साइंटिस्ट होते हैं चिल्ड्रन, वो स्पेस में भेजते हैं अपने अपने सैटेलाइट्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ। सो चिल्ड्रन, आज हम अर्थ को देखेंगे और अर्थ को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। के सैटेलाइट्स हमें क्या क्या दिखाने में मदद करता है। Okay, so are you ready? All right, so let's start the chapter, children. Look at Earth. So, look at Earth from space. Obviously, space से ही देखेंगे ना। अब अर्थ में रह के अर्थ को तो नहीं देख सकते, right? So, children, अर्थ को देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? स्पेस में जाना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि लुक एट अर्थ फ्रॉम स्पेस। यू कैन सी ब्लू ओशंस, वाइट क्लाउड्स एंड ब्राउन लैंड। यू सी अफ्रीका, वेयर इज इंडिया? सो चिल्ड्रन, जब आप स्पेस में जाओगे और आप देखोगे कि अपना जो प्लैनेट है दैट इज ब्लू इन कलर, ओके? सो देयर आर 8 नंबर ऑफ प्लैनेट्स, लेकिन अपना प्लैनेट बहुत आसानी से क्या हो सकता है? आइडेंटिफाई हो सकता है, बिकॉज आवर प्लैनेट इज ऑफ ब्लू कलर, ओके? So you can see blue oceans. And why blue color? Because of water. Of course, हमारे planet में सबसे ज़्यादा क्या है? Water है children. Our planet Earth is covered by water more than land. Okay? Land से ज़्यादा children हमारे planet Earth में क्या है? Water है in the form of oceans, seas, rivers, lakes. All right? So जब हम space में जाते हैं तो हमारा अर्थ क्या दिखता है? ब्लू ब्लू दिखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके? देन व्हाइट क्लाउड्स। अब भाई बादल तो दिखेंगे ना, रेन्स कहाँ से होती है? बादलों से होती हैं। तो जब आप स्पेस पे जाके अपने अर्थ को देखते हो तो अपना अर्थ क्या दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है, बिकॉज ऑफ ओशंस। वाइट वाइट क्लाउड्स दिखते हैं उसमें। और क्या दिखता है? उसमें दिखता है ब्राउन लैंड। यस, लैंड मास तो है, तभी तो घर बना के रह पा रहे हैं, बिल्डिंग्स बना पा रहे हैं, ब्रिजेस बना पा रहे हैं, राइट? तो उसके लिए लैंड चाहिए। और यस, हमारे अर्थ में क्या है? लैंड की अवेलेबिलिटी है। नाउ यू सी अफ्रीका, वेयर इज इंडिया? सो चिल्ड्रन, जब हम स्पेस में हैं तो हमें अफ्रीका दिखाई दे रहा है, ओके? लेकिन वेयर इज इंडिया? पूछ रहा है कि इंडिया भी तो लोकेट करो, हमारा देश इंडिया कहाँ है? ओके, वेयर इज इंडिया चिल्ड्रन? ओके, नाउ लेट्स सी।
India and other countries have launched satellites into space. So in the beginning of the chapter children, मैंने आपको कहा था कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है स्पेस. भाई अगर ऐसे एक एक कर को स्पेस पे भेजा जाएगा टूरिस्ट बना के, तब तो क्या होगा, तब तो बहुत पैसे लगेंगे, राइट. इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. स्पेस पे आप नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, तो उसके लिए एस्ट्रोनॉट्स ही ठीक है. लेकिन अगर हमें अर्थ के बारे में जानना है तो बताओ कैसे जानेंगे. सो चिल्ड्रन, उसके लिए हैं सैटेलाइट्स. सो इंडिया हो गई, और भी बहुत सारे जो देश होते हैं उन्होंने क्या लॉन्च किया है, उन्होंने लॉन्च किया है चिल्ड्रन सैटेलाइट्स. कहाँ? स्पेस पर, जिसकी मदद से क्या देख सकते हैं, जिसकी मदद से हम प्लैनेट अपने अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं. Some of these satellites carry cameras. So children, जो कुछ satellites होते हैं वो क्या कैरी करते हैं? कैमराज. कैमरेज की मदद से हम पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं. हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की जगहों की पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं. तो कैमरा तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है. तो अगर हमें स्पेस जाके वहाँ पे कोई चीज़ों की पिक्चर्स लेनी होगी तो हमें सैटेलाइट में कैमरा फिट करना पड़ेगा ना, कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा. तभी तो व्हेन यू आर सेंडिंग सैटेलाइट्स ऑन दिस इन दी स्पेस, सो वहाँ पे जाके सैटेलाइट विल क्लिक द पिक्चर्स एंड सेंड इट टू the scientist. Okay, so you can see the picture of a satellite. Satellite children कुछ इस तरह का होता है जो कि कंट्रीज क्या करती हैं, लॉन्च करती हैं और भेजती हैं स्पेस में. So some of these satellites carry cameras. तो कुछ जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, कैमरा होता है. We can learn much about our planet from these photos. So children, जो वहाँ से वो सैटेलाइट पिक्चर्स क्लिक करके भेजता है तो उन फोटो की मदद से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, राइट. सो चिल्ड्रन, जिस दिन से सैटेलाइट्स ऊपर जाके पिक्चर्स क्लिक करने लगे थे, हमें वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों का पता चला था जिनके बारे में हमें तब तक नहीं मालूम था. तो यह सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं टू गैदर द इंफॉर्मेशन. ओके, लेट्स टेक अ लुक. तो आपके सामने सैटेलाइट क्या है, हाजिर है. लेट्स टेक अ लुक ऑफ दिस सैटेलाइट चिल्ड्रन, जो कि जाता है स्पेस में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, इकट्ठा करता है. ओके, नाउ लुक एट द माउंटेन्स. अब देखो, अब हम सैटेलाइट की नज़रों से बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं. ओके, जस्ट अज्यूम के आप सैटेलाइट के कैमरा से बहुत सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो. सो क्या देख रहे हो आप, लुक एट द माउंटेन्स. आप माउंटेन्स को देखो सैटेलाइट से. डीप स्नो कवर्स द माउंटेन्स. जो बहुत गहरे गहरे बड़े बड़े जो स्नो होते हैं, बर्फ होते हैं, वो माउंटेन्स को क्या किए होते हैं, कवर किए होते हैं, राइट. अगर आप हिमालय चले जाओ तो हिमालय के पहाड़ कैसे दिखते हैं, वाइट कलर के दिखते हैं. माउंट एवरेस्ट किस कलर का दिखता है, वाइट कलर का दिखता है. एंड व्हाई डज इट सो, इट इज बिकॉज ऑफ द स्नो. तो ये सब कैसे पता चल रहा था, ये सब पता चल रहा है हमें सैटेलाइट के कैमरा से कि जो माउंटेन्स हैं दे आर वाइट इन कलर एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्नो ऑन देम. ओके, so deep snow covers the mountains. The mountains are in the Himalayas. Yes, जब आप स्पेस से सैटेलाइट के कैमरे से आप जब पिक्चर्स निकालते हो चिल्ड्रन, तो वो दिखता है कि हिमालय पर्वत ढका हुआ है स्नो से. ओके, ऑलराइट. पार्ट ऑफ द माउंटेन्स आर इन इंडिया. और चिल्ड्रन, जो हिमालयस के जो पार्ट्स हैं माउंटेन्स के, वो कहाँ पर हैं, वो हैं इंडिया में. ओके, सो माउंट एवरेस्ट जो हिमालय है उसके जो पहाड़ हैं उनके कुछ पार्ट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन
India. Rivers flow down the mountains. Water from melting snow flows through the rivers. और फिर क्या पता चलता है कि जो rivers होते हैं वो mountains में से क्या होते हैं, निकलते हैं, flow करते हैं. Okay? Water from melting snow. जब जो snow होती है, जो snow पहाड़ों पे क्या है, पूरी लेयर की लेयर कवर्ड है, जब वो मेल्ट होती है तो क्या बनता है, जब आइस को मेल्ट किया जाता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, विच स्टेट ऑफ वाटर इट बिकम्स वाटर ओनली. जब आप बर्फ को पिघालोगे, जब आप बर्फ को हाई टेम्परेचर में क्या करोगे, रखोगे, तो इट विल मेल्ट डाउन टू वाटर. सिमिलर इज द केस विद द माउंटेन्स, कि जब माउंटेन्स में स्नो है तो जब स्नो क्या होता है, मेल्ट होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब पहाड़ों के ऊपर जो स्नो है जब वो मेल्ट होती है तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है चिल्ड्रन पानी. ओके, सो वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो फ्लो थ्रू द रिवर्स. और वही जो पानी बर्फ पिघल के बना है वो पानी नदी की तरह फ्लो करता है चिल्ड्रन पहाड़ों में से. एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रिवर चिल्ड्रन. व्हेन द स्नो जो कि है माउंटेन्स में, इट मेल्ट्स डाउन, इट बिकम्स वाटर एंड वाटर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स इन फॉर्म ऑफ रिवर्स. ओके, तो अब आपको समझ में आया कि पहाड़ों के अंदर कोई होल नहीं होता है जहां से रिवर बह रही है. पहाड़ों के ऊपर जो स्नो है वो ही क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, जिससे बन रहा है पानी, और वो ही पानी बह रहा है और क्या बन जा रहा है, रिवर बन जा रहा है. ओके चिल्ड्रन, ओके, सो ये सब इंफॉर्मेशन हमें किसने दिया, सैटेलाइट ने दिया. थैंक्स टू सैटेलाइट एंड इट्स कैमरा, जिसने हमें इतनी सारी पिक्चर्स दी और इतने सारी चीजों के बारे में बताया. देन some of the rivers flow into the ocean. और जो रिवर माउंटेन्स में से फ्लो कर रहे हैं वो रिवर्स चिल्ड्रन कहाँ जाके फ्लो करते हैं, ओशन में जाके गिरते हैं. राइट, ओशन माने इंडियन ओशन, राइट, पैसिफिक ओशन, राइट, आर्कटिक ओशन. तो ये सब तो बहुत सारे ओशंस हैं. तो जो हिमालय के जो रिवर्स हैं चिल्ड्रन वो कहाँ जाके फ्लो कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं इंडियन ओशन में. ओके, सो सम ऑफ द रिवर्स फ्लो इनटू द ओशन. जो रिवर पहाड़ों से निकल के आ रही है वो कहाँ जाके गिर रही है, ओशंस में जाके गिर रही है. River water slows down as it nears the ocean. Now, please look here properly. जब river का पानी oceans के पास पहुंचने लगता है children, तो river की speed क्या हो जाती है, slow down हो जाती है, धीरे हो जाती है. Yes, वही नदी जो पहाड़ों से निकल के आ रही है नीचे और ओशन में जाने की तैयारी कर रही है, ओशन तक पहुंचते पहुंचते उस रिवर की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. ठीक है, सो रिवर वाटर स्लोज डाउन एज इट नियर्स द ओशन. It forms smaller streams that branch out from the larger rivers. और children ये पहाड़ों में से जो नदी बह के धीरे धीरे ओशन की तरफ आ रही थी children, वो क्या हो गई, स्लो हो गई स्पीड में. स्पीड में स्लो हो जाने से ये रिवर क्या बन जाती है, अलग अलग स्ट्रीम्स बन जाती हैं, अलग अलग अपनी धाराएं बना लेती हैं. ओके, इट फॉर्म्स स्मॉलर स्ट्रीम्स दैट ब्रांच out from the larger rivers. अब ये जो नदी है ये छोटी 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 क्या बन जाती है चिल्ड्रन, धाराएं बन जाती हैं. ठीक है, ये स्ट्रीम्स, धाराएं मतलब स्ट्रीम्स. तो ये नदी जो है ये जो बहकर आ रही है ओशंस में गिरने वाली है, ये नदी ब्रेकआउट हो जाती है छोटे 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 स्ट्रीम्स में. और चिल्ड्रन फिर क्या होता है, देखो, The streams carry mud and other particles. अब जो धाराएं निकली नदी में से, जो छोटी छोटी धाराएं बन के निकली नदी में से, वो क्या कैरी कर लेते हैं, वो साथ में मड इकट्ठा कर लेते हैं, अदर पार्टिकल्स इकट्ठा कर लेते हैं अपनी धाराओं में. ठीक है, वो सब एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं बहते हुए. They can form islands where the streams and ocean meet. और children उसी की मदद से क्या बनता है, आइलैंड बनता है. जब वो धाराएं जो कैरी कर रही हैं मड और अदर पार्टिकल्स, वो धाराएं और ओशन जब मिलते हैं तो बना देते हैं टापू, माने के
आइलैंड। ओके, तो यू कैन सी चिल्ड्रन, हमने शुरुआत की थी माउंटेन से, ओके, और हम अंत में पहुंच गए हैं आइलैंड के फॉर्मेशन में। है कि नहीं, कितनी विचित्र सी बात है ना, अजीब सी बात है ना कि नेचर क्या खेल खेलता है। माउंटेन से शुरू हुआ और अंत में पहुंच गए हम आइलैंड्स में। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो पहाड़ बने हुए हैं, ओके, अब पहाड़ों में से क्या निकल रही है, नदियां निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ की जो बर्फ है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। अब जब बर्फ मेल्ट होगी तो पानी ही बनेगा, तो ये जो पानी है ये रिवर बनता जा रहा है। अब ये रिवर क्या हो रही है, बड़ी स्पीड से माउंटेन से बहती चली आ रही है, और कहाँ जाने की तैयारी कर रही है, उसको समुद्र में जाके मिलना है। ठीक है, शी इज गोइंग टू मीट एंड फ्लो डाउन इनटू दी ओशन। अब ओशन है यहाँ पे खूब बड़ा सा, ठीक है, खूब बड़ा सा यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन, सागर है। अब ओशन में गिरने से पहले ये रिवर की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, मतलब धीरे हो जाती है। अब ये जो रिवर जब स्लो हुई तो क्या हुआ, छोटी 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 इसमें से धाराएं निकल गई, ओके, स्ट्रीम्स निकल गए, स्ट्रीम्स फॉर्म हो गए। अब चिल्ड्रन ये जो स्ट्रीम्स फॉर्म हुए, ये जब बह रहे थे, अल्टीमेटली तो पानी ही है ना उसमें, जब ये बह रहे थे तो साथ में इकट्ठा कर लिया मड और अदर पार्टिकल्स। अब ये मड और अदर पार्टिकल्स कैरी करते हुए स्ट्रीम कहाँ जा रहे हैं, पानी में गिरने की तैयारी कर रहे हैं। और जहां ये स्ट्रीम और ओशंस कनेक्ट हुए, मीट हुए, वहां पे ये बना देते हैं टापू, माने के आइलैंड, क्योंकि स्ट्रीम्स में मड है और पार्टिकल्स है। अब वो सब जाके जब इकट्ठा हो जाता है, जहां पे ओशन और स्ट्रीम मीट करते हैं, वहां वो बना देते हैं चिल्ड्रन टापू, माने के आइलैंड। ओके, दे कैन फॉर्म आइलैंड्स वेयर द स्ट्रीम्स एंड ओशन मीट। जरूरी नहीं कि हर बार आइलैंड बन जाए, लेकिन यस, दे कैन फॉर्म। Okay, so children, this is how the river is coming from the mountains and ready to fall to the ocean. But suddenly what is happening, जैसे ही ओशन के पास नदी पहुंचने वाली होती है, ये स्ट्रीम्स में ब्रेकआउट हो जाती है। आप देख रहे हो पतली पतली धाराएं निकली हैं यहाँ से। अब ये जो धाराएं हैं ये क्या कर रही हैं, ये अपना अलग रास्ता निकाल के ओशन में जाने की तैयारी कर रही हैं, बट साथ में कैरी कर ली है क्या, खूब सारी मिट्टी और खूब सारे अदर पार्टिकल्स। और फिर जब ये जाके मिलेंगे ओशन में तो बना देंगे चिल्ड्रन आइलैंड। ओके, सो दे कैन मेक द आइलैंड्स वेयर स्ट्रीम्स एंड ओशंस मीट। ऑल राइट, तो ये सब देखो हमें कहाँ से पता चल रहा है, कैमरे से पता चल रहा है, वो भी किसके, सैटेलाइट्स के। ओके, नाउ Wind in the Thar desert picks up sand. अब चलो रेगिस्तान चलते। Now we will go to desert. Okay? अब ये क्या है, ये डेजर्ट है, और ये डेजर्ट है कहाँ का, इंडिया का, जिसका नाम है थार डेजर्ट। पता है ना, थार डेजर्ट इज इन आवर कंट्री इंडिया। विच स्टेट, राजस्थान। ओके, सो विंड इन द थार डेजर्ट पिक्स अप सैंड। ऑब्वियसली इतनी सारी रेत पड़ी रहेगी और जब हवाएं चलेगी तो बालू और रेत को पिक तो करेगी ना, उठाएगी ही, साथ में धूल भरी आंधी सुनी होगी आपने। ओके, नाउ द विंड ब्लोज द सैंड इनटू अ जाइंट क्लाउड। अब चिल्ड्रन जो हवा है वो क्या करती है, वो जो रेत, जो सैंड को जिसने इकट्ठा किया था हवा ने, वो क्या करती है, ब्लो करती है इनटू अ जाइंट क्लाउड, क्लाउड के ऊपर। ठीक है, हवा बह रही है और खूब सारी उसमें रेत इकट्ठा हो रही है हवा में, और वो हवा क्या हो रही, बहते बहते उसने जाइंट क्लाउड में रेत को क्या किया, ब्लो कर दिया, फूंक दिया। इट फॉर्म्स अ डस्ट स्टॉर्म, और जिससे क्या बन गया, डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी तूफान। ओके, डस्ट स्टॉर्म, डस्ट फ्रॉम द स्टॉर्म राइजेस हाई इनटू स्काई, और वो धूल भरे तूफान की जो डस्ट है वो सीधे कहाँ चली गई, स्काई की तरफ। इतनी तेज हवाएं चलेंगी तो यस, उसमें सैंड जो है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो ऊपर तक तो जाएगा ना। सो इट गोज हाई इन द स्काई, इट कैन ब्लॉक द सन, एंड चिल्ड्रन दैट कैन इवन ब्लॉक द सन। वो इतना ऊपर पहुंच जाता है कि सन की रोशनी नहीं पहुंच पाती फिर हम तक। फिर आप देखो कभी कभी होता है कि सुबह के समय, शाम के समय अंधेरा छा गया, काला अंधेरा छा गया, और हम सब कितने डर से जाते हैं कि यार तूफान आया है। राइट, सो ये सब क्यों होता है, ये सब इसी कारण से होता है कि जब हवा खूब तेज चलती है और जब वो साथ में रेत भी इकट्ठा कर लेती है, अपने सैंड भी इकट्ठा कर लेती है, और फिर क्या करती है, आसमान में वो चीज
उड़ने लगती है। अब जब आसमान में उड़ने लगती है तो उससे क्या बन जाता है चिल्ड्रन, स्टॉर्म बन जाता है, तूफान बन जाता है। और ये तूफान फिर क्या होता है, इतना ऊपर पहुंचता है दैट इट ब्लॉक्स द सन एंड दैट्स हाउ द whole environment becomes dark. All right, so अब आप सोचो कि ये तो नॉर्मली भी होता है, कभी कभी नॉर्मली भी होता है। तो राजस्थान के थार डेजर्ट में तो क्या होता होगा, वहां तो हर कभी क्या होती होगी, धूल भरी आंधियां चलती होंगी, साइक्लोन आते होंगे, है ना। सो चिल्ड्रन, जब हवा चलेगी तेज तो ये जो रेत पड़ी है ये भी आसमान में क्या होगी, उड़ने लगेगी। और फिर क्या होगा, स्टॉर्म बनेगा, खूब ज्यादा बड़ा सा स्टॉर्म जब बनेगा तो ये जो सन है इसको ये क्या कर देगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा, जिससे हमारे प्लैनेट में क्या, जिससे हमारे इस जगह पे क्या होगी, रोशनी का प्रभाव कम हो जाएगा और अंधेरा अंधेरा सा दिखेगा। राइट, सो चिल्ड्रन, ये सब कैसे पता चल पाया, सो वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ द कैमरास व्हिच आर देयर इन द सैटेलाइट्स। ओके, नेक्स्ट, from space white clouds drift over southern India. okay, अब स्पेस से जब देखा तो देखा कि जो white clouds हैं, जो सफेद सफेद बादल हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, सदर्न इंडिया में, drift over southern India. Some clouds seem to form a ring around the point of India. और जो कुछ clouds हैं वो हमारे कंट्री में क्या बनाए हुए हैं, रिंग बनाए हुए हैं, गोल 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 हैं। ओके, रिंग बनाए हुए हैं, they are in the shape of a ring. Lots of clouds form over the ocean. और ऐसे बहुत सारे जो clouds हैं वो किसके ऊपर आके रिंग बना रहे हैं, ओशंस के ऊपर। ओके, ओशन के ऊपर। fewer clouds form over land. और कुछ जो बादल हैं वो कहाँ पर हैं, वो जमीन के ऊपर हैं, लैंड के ऊपर हैं। Photos from space help scientists track clouds and storms. और चिल्ड्रन, ऊपर जब सैटेलाइट ऊपर से हमें पिक्चर्स भेजता है ये सारी कि क्लाउड्स कहाँ पर हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाउड्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लैंड के ऊपर कैसे क्लाउड्स हैं, ओशंस के ऊपर किस प्रकार से क्लाउड्स की गति बनी हुई है, स्पीड बनी हुई है, क्या शेप में है। और जब वो फोटो सैटेलाइट से हम तक पहुँचते हैं तो जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं चिल्ड्रन, वो उस प्रकार से क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करते हैं। अब आप बताओ कैसे पता चलता है कि मॉनसून आने वाला है, वर्षा आने वाली है, जून 6 से लगभग बारिश शुरू हो जाएगी। कोई तो प्रेडिक्ट करता होगा ना, कोई तो बताता होगा ना, तो कैसे पता चलता है, ये सब इसी कारण से पता चलता है कि जो पिक्चर्स हमें सैटेलाइट भेज रहा होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं, अब जो क्लाइमेट एक्सपर्टीज होते हैं, जो क्लाइमेट देखने वाले साइंटिस्ट होते हैं चिल्ड्रन, वो लोग देखते हैं और उस प्रकार से क्लाउड्स के स्पीड को जज करते हैं, समझते हैं कि कहाँ पे क्लाउड्स की कैसी गति बनी हुई है, किस प्रकार से क्लाउड्स का फॉर्मेशन है, एंड देन दे प्रेडिक्ट वेदर द रेन्स आर कमिंग और नॉट, एंड दिस इज हाउ वी प्रेडिक्ट द क्लाइमेट। मौसम विभाग सुना होगा ना कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले समय में खूब तेज तूफान आने वाला है वर्षा के साथ। तो कैसे पता चल रहा है भाई, इसी कारण से पता चल रहा है जब हमें ऐसी पिक्चर्स दिखती हैं। अब ये क्या है, ये जैसे रिंग्स बने हुए स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं, इसका मतलब है कि मौसम साफ है। लेकिन अगर यही बादल खूब घने अपने आ जाएंगे इकट्ठे और रिंग्स के शेप पे हैवी से दिखेंगे तो सब बोलने लगेंगे कि बारिश होने वाली है। तो दिस इज हाउ द प्रेडिक्शंस आर मेड चिल्ड्रन, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स। बिकॉज सैटेलाइट्स हमें क्या भेज रहे हैं, कॉन्स्टेंटली पिक्चर्स भेज रहे हैं स्पेस से, राइट। उससे पहले देखो कितना मुश्किल था जज करना। उससे पहले तो सिर्फ हम लोग ये समझते थे कि जून है तो बारिश अब आएगी, अब आने वाली है, लेकिन अब तो डेट्स तक हमको बड़े आराम से बता दिए जाते हैं कि इस समय से तो आएगा ही, है ना। या फिर कोई तूफान आने वाला होता तो हमें पहले से ही अलर्ट मिल जाता है कि भाई रेड अलर्ट है या हमने ग्रीन अलर्ट है या फिर बहुत ऑरेंज अलर्ट है, इस तरह का अलर्ट बता देते हैं कितना भयानक तूफान आने वाला है, कितना हल्का तूफान आने वाला है। और इस तरह से लोग क्या हो जाते हैं, अपने आप को
प्रोटेक्ट करके रख लेते हैं, अपने आप को सेफ रख लेते हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? ये सब हो पा रहा है क्योंकि सैटेलाइट अपना जो है वो कॉन्स्टेंटली पिक्चर सेंड कर रहा है हर जगह की, और जिससे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं और फिर क्या करते हैं, बता देते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द साइंस। और साइंस क्योंकि साइंस नहीं तो सैटेलाइट्स भेजे ऊपर, है ना, लॉन्च करे, और वहां जाके जो कैमरेज है वो पिक्चर्स क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। तो कैमरे का सिर्फ काम अपनी पिक्चर्स खींचना या फिर बाहर के आसमान के पिक्चर्स खींचना नहीं होता है भाई, कैमरे का काम बहुत बड़े बड़े हैं, उतनी दूर तक का सोचो। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस वाज द चैप्टर लुक एट अर्थ, जो हमने देखा सैटेलाइट्स की नज़र से, और हमने समझा कि सैटेलाइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, दे आर टेलिंग अस सो मेनी इन्फॉर्मेशन, इजंट इट? ओके, तो ये चैप्टर हम यहीं करते हैं खत्म। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स से आपको कोई चैनल से वीडियो देखना होता है, कुछ स्पेसिफिक कोर्स पढ़ना होता है, और बहुत सारे कोर्सेज और वीडियोज़ के बीच में आपको नहीं समझ में आ रहा तो कैसे करना है? तो कुछ नहीं करना है, आपको गूगल क्रोम पे जाना और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुल जाएगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहेंगी क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हो आपको उस क्लास का बटन क्लिक करना है। अगर आप क्लास 4 में, आपने क्लास 4 क्लिक कर दिया, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्लिक द बटन, और आपके उसी सब्जेक्ट टीचर के आपके चैप्टर सिलेबस खुल जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है उस सब्जेक्ट का, तो आपको उसको सेलेक्ट करके प्ले करना पड़ेगा, तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से चिल्ड्रन आप ऐप की मदद से बहुत सारे चैनल, बहुत सारे वीडियोस का क्या उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर की, किस चैप्टर की, लुक एट अर्थ की करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।